रहीम मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ बहुत खूबसूरत है और गुलाब का एक ख़ास अमल मैं आपको बताऊँगी। जो लोग बहुत परेशान हैं या ये सोचते हैं कि हमारा प्यारा क्या ज़िंदगी भर हमसे कभी नहीं मिलेगा या कभी हमारी उसको याद नहीं आएगी, तो कभी ऐसा नहीं सोचें। अल्लाह पाक ने जब दिलों में मोहब्बत रखते हैं, जब आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो एक ख़ास रहमत आपके साथ जोड़ दी जाती है। अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो आप यकीन मानें कि आपका प्यारा आपको मिल जाता है। आज मैं एक ख़ास अमल आपको बताने लगी हूँ। ये अमल आपको किसी ने नहीं कभी बताना, ठीक है ना। ये इतना प्यारा अमल है कि आपकी सोच है। आपका प्यारा आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत में इस कदर पागिल व मुसख्खर हो जाएगा कि आपकी सोच है। अब ये अमल किस मकसद के लिए कर सकते हैं? ये अमल जो है हम अपने किसी प्यारे या जो रूठ चुके हैं, जो नाराज़ हैं, जो आपके अजीज़ व अकारिब नाराज़ हैं, रिश्तेदार नाराज़ हैं, या कोई मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ का मसला है, तो वो ये अमल कर सकता है। अमल करने का जो तरीका है बहुत आसान है। एक कागज़ ले, बिल्कुल साफ़ हो, उसके कागज़ के ऊपर कोई लाइन ना हो। कागज़ लें, बिल्कुल साफ़ लें। अब कागज़ को, जो अर्क गुलाब होता है ना, अर्क गुलाब का अर्क निकाला जाता है, तो वो आप उस अर्क में यानी कि देखिए, गुलाब की जो खुशबू है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक है। और जो अर्क गुलाब है, ठीक है, उसके बहुत सारे गुलाबों को लेके तो उसका अर्क निकाल के एक अर्क गुलाब मतलब कि तैयार किया जाता है, वो आपने लेना है, ठीक है। अगर आप अर्क गुलाब नहीं ले सकते तो अतर गुलाब ले लें, यानी इतर ले लें, अतर ले लें, ठीक है। अब वो ले लें। अब आपने उसको उसके अंदर से अर्क गुलाब के अंदर आपने भिगोना है, ठीक है। और भिगो कर आपने उसको खुश्क कर लेना है, खुश्क कर लेना है। और अगर आप देखें अतरे गुलाब में या इतरे गुलाब के अंदर आप उसको मतलब कि लगाएंगे तो वो असेंशियल ऑयल की तरह होगा। तो वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई तेल लगाया है या कोई ऑयल लगाया। फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने, जो मैं आपको बताने लगी हूँ, आप सिर्फ़ आयतुल कुर्सी, सिर्फ़ आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, ठीक है, यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। और पूरी आयतुल कुर्सी आपने लिखनी है, कोई लफ्ज़ आपने उसमें से कम नहीं करना, ठीक है। ये एक ऐसा नायाब अमल है कि आपकी सोच है, सिर्फ़ आयतुल कुर्सी को लिखना है। लिखने के बाद आपने आयतुल कुर्सी के नीचे अपना मकसद बयान करना है कि मैं किस मकसद के लिए कर रहा हूँ या अल्लाह। अगर देखिए आपने निकाह का आपने रखा है मकसद, तो नीचे लिखें कि या अल्लाह मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ से निकाह करना चाहता हूँ। अगर आपको उसकी माँ का नाम भी नहीं पता तो सिर्फ़ फ़लाँ लिख लें, ठीक है। तो आपने मैं फ़लाँ से निकाह करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। अगर मियाँ हस्बैंड वाइफ का मसला है तो ये कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए, वो नाराज़ बीवी है तो अगर वो नाराज़ हैं या कहीं जा चुकी हैं, यानी कि अपने फैमिली मेम्बर्स के घर जा, बहुत से ऐसे मेरे पास बहन भाई आ रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके साथ हो रही है, तो हस्बैंड वाइफ का मसला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि अपना मकसद ज़रूर बयान करना है उसके नीचे। और साथ में जब आप अपना मकसद बयान कर दें, 2 लाइनों का मकसद हो, बयान करने के बाद आपने लास्ट में लिख देना है कुन फायाकुन, कुन फायाकुन, ठीक है। आप कुन फायाकुन को आप कुरान पाक की सूरह यासीन के बिल्कुल आखिर में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी लिखा होगा कुन फायाकुन, वो आपने लिख देना है, ठीक है, आयतुल कुर्सी। अब इसको अगर देखें आपने इस जब आपने लिख दिया है, अगर बहन है तो उसको किसी फलदार दरख्त पर या किसी भी दरख्त के ऊपर बांध दें, ठीक है। जितना वो हिलेगा उतना आपका प्यारा बेकरार होगा और आपकी तरफ पलटेगा। अगर भाई लोग हैं तो वो बस अपनी पॉकेट में रख लें, जेब में रख लें। यकीन माने कि हर मकसद की कामयाबी के लिए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोहब्बत के फ़राइज़ को पूरा करने के लिए भी, मतलूब को बुलाने के लिए भी, तालिब मतलूब के लिए भी ये अमल किया जाता है। मतलूब आपकी मोहब्बत में इस कदर दीवाना होता है कि आपकी सोच है, जब तक उसके पर एक अजीब सी जुनूनी सी तारी हो जाती है कि जब तक वो आपसे मिल नहीं लेगा या आप तक पहुंच नहीं जाएगा, उसको सुकून नहीं आएगा।
تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے گا آپ کا پیارا جتنی مطلب کہ آپ کو پریشانی دی اس نے، تکلیف دی، اتنی جلدی وہ آپ کے پاس لوٹ کر آئے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک اور بات میں کہتی جاؤں کہ آپ اس کا وقت مقرر عشاء کی نماز کا ٹائم آپ رکھ سکتے ہیں یا پھر صبح فجر کا، تو کوئی بھی دن رکھ لیں، عشاء اور فجر کے دوران ضرور بنائیں اس نقش کو۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔